अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। और आज के इस वेबिनार में जो कि ऑब्वियसली ऑन पैसिव से मुतल्लिक है और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे स्पेशल शेयरिंग के लिए हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम मिस्टर यासिर है। ऑब्वियसली आप इन्हें देख चुके हैं, कई वेबिनार में सुन चुके हैं। आज इनकी स्पेशल शेयरिंग रखी गई है ताकि आप इनके इनके नॉलेज से भी मुस्तफ़ीद हों। होता यह है कि हर शख्स के बयान करने का तरीका का डिफरेंट होता है और मिस्टर यासिर बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा बात करते हैं। और मुझे फ़ख्र है कि वो पाकिस्तान के प्राउड फाउंडर हैं ऑन पैसिव के। और दूसरा फ़ख्र वाली बात मेरे लिए कि मेरी टीम से हैं। वैसे तो पाकिस्तान में तमाम फाउंडर्स मैं अपनी टीम ही समझता हूँ, लेकिन मिस्टर यासिर के लिए मैं इनको अप्रिशिएट इसलिए भी करता हूँ कि उनकी रूटीन बहुत टफ है। वो इस्लामाबाद में एक हेल्थ बिजनेस रन कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज का बिजनेस। और बहुत मसरूफ़ होते हैं, लेकिन इतनी मसरूफियात के बावजूद और आई थिंक ही इज़ द ओनली वन जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, चाहे वो बाजार में हो चाहे वो हॉस्पिटल में हो। वो वेबिनार में आए हैं और चाहे उनका इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू हो, लेकिन वो उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन रखी है और हमेशा मेरा साथ दिया है। और इसके अलावा ना सिर्फ ये है कि उन्होंने साथ दिया है, बल्कि वो बहुत अच्छे एक मेहनती और हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड पर्सन्स हैं। और इनकी डेडिकेशन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त सभी लोग मसरूफ़ होते हैं, सभी लोग टाइम निकालना चाहते हैं, लेकिन इंटेंशन इनकी ऑन पैसिव से मुतालिक इतनी अच्छी है कि वो उनको मैं गाइडलाइन देता हूँ वेबिनार से मुतालिक भी और ऑन पैसिव से मुतालिक भी। अब तो आई थिंक मैं इतना कह सकता हूँ वो मेरे से भी अच्छा बोलते हैं। और इनके उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। यासिर साहब कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर वसीम। एक्चुअली मैं बज़ाते खुद शागिर्द ख़ास अपने आप को बोलता हूँ सर वसीम का, क्योंकि इस वक्त मैं अगर यहाँ पे कैमरा के सामने आके बैठा हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। डेफिनेटली अच्छा लिसनर हूँ मैं ये कह सकता हूँ, और वसीम भाई को सुनता आ रहा हूँ और उनको सुन सुन के ही अगर मुझे ऑन पैकेज के बारे में कुछ इल्म हुआ है तो आज मैं आप लोगों के सामने वो आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। मेरा नाम अब्दुल वहाब यासिर है। आमतौर पे मुझे यासिर के नाम से जानते हैं और ताल्लुक मेरा पंजाब से है, बट मैं पिछले 7 साल से पाकिस्तान का जो कैपिटल है यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ग्रेजुएशन के बाद तकरीबन 10 साल मैंने जॉब की है, और जॉब के दौरान एक चीज़ जो हमेशा से पिंच कर रही थी कि मुझे हमेशा जॉब नहीं करनी, मुझे इससे आगे निकलना है। तो मुझे फिर मौका मिला, मौका इस तरह से मिला कि मुझे एक दोस्त ने इस्लामाबाद इनवाइट किया। खैर उसने किसी और पर्पज़ के लिए इनवाइट किया था, लेकिन जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि मैंने रॉन्ग स्टेप लिया है, बट लेटर ऑन कोशिश की और फिर यहाँ पे बेहतरी के रास्ते खोल दिए, अल्लाह ताला ने बेहतरी के रास्ते खोल दिए। मैंने हेल्थ सर्विसेज को ज्वाइन किया, जो कि मुझे आइडिया नहीं था। मैं थोड़ा सा अपने बिजनेस के हवाले से बताता चलूँ। आमतौर पे हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं, जब बीमार होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं उनकी केयर के लिए, उनकी मेडिकेशन के लिए, उनके इलाज के लिए। बट यहाँ पे होता ये है इस्लामाबाद में या कुछ जो डेवलप सिटीज़ है, वहाँ पे होता ये है कि अगर घरों में जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया जाता, उनके लिए घर पे ही हॉस्पिटल को बुला लिया जाता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे पहले हमें कोई ट्रांसपोर्ट के लिए हमें बाहर अपने घर से बाहर जाना पड़ता था। आज करीम है, उबर है, वो आपके डोर स्टेप पे आ रही है। पहले हमें अच्छे रेस्टोरेंट के लिए होटल आउटिंग पे जाना पड़ता था। आज वो रेस्टोरेंट आपके घर ही आ रहे हैं, होम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा बिजनेस भी कुछ इसी नोयत का है, हम लोग भी होम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो
हम कहते हैं कि आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लेके आएं, हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटीज होती हैं हम आपको घर पे प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं, और लैब सर्विसेज है, और व्हाट्सएवर जो भी पेशेंट की कंडीशन है, सिर्फ सर्जरी हम लोग घर पे नहीं कर सकते, वो हॉस्पिटल में ही होती है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और बात मैं दोबारा से वसीम भाई की बात के साथ इंगेज करूंगा कि डेफिनेटली ऑन पैसिव को हम मतलब जो हम सुनते आ रहे हैं, शायद मैं भी वही बातें करूंगा, लेकिन एक शेर के अंदाज में, कि अंदाजे में अगरचे शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कि जो मैंने ऑन पैसिव के बारे में सुना, सीखा, पढ़ा, तो जो मैंने अपने सीनियर से सुना, तो मैं डेफिनेटली आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, पहली बात ये होती है कि हर इंसान की लाइफ में उसकी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, तरजीहात होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनका अपना घर हो, और कुछ लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनका अपना बिजनेस हो। डेफिनेटली जॉब करते करते एक इंसान सोचता है कि वो कब तक जॉब करेगा, तो उसका एक अपना बिजनेस हो, अपनी टीम हो, उसके साथ एक वो गोल में मीटिंग करे। देन उसके पास टाइम फ्रीडम हो, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। मतलब ये कि कहीं पे उसे जाना है तो उसे किसी से छुट्टी ना लेना पड़े, और उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि उसे किसी से मतलब जो पॉकेट मनी है, जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो किसी के सामने न रखने पड़े, तो उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। तो हम में से हर बंदा चाहता है कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो। इसलिए नहीं कि हमने शो ऑफ करना है, डेफिनेटली आज के दौर में गाड़ी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी फैमिली को सिक्योरली एक साइड से दूसरी साइड, एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव कर सकते हैं। हम में से हर शख्स चाहता है कि वो दूसरों की मदद कर सके। तो डेफिनेटली मदद करने के लिए हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। क्योंकि हर इंसान को, देखिए कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। जस्ट लाइक एक इंसान है, उसे कहीं पे इमरजेंसी पहुंचना है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो चाहे जितना मर्जी किसी वो ववेले कर ले, उनसे मिन्नत समाजत कर ले, बट अगर उसके पास वो पे कर सकता है, तो ट्रांसपोर्ट वाले उसे मूव करवा देंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता तो वो एक्सक्यूज करेंगे। ऐसे ही किसी का कोई अजीज, कोई अपना बीमार है, तो उसे कोई क्रॉनिक मेजर डिजीज है, तो हॉस्पिटल वाले कभी भी उसको उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे जब तक वो पे नहीं कर सकता। तो सर कहीं ना कहीं ये जो पैसा है ये इम्पोर्टेंट है। सब कुछ नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। तो मतलब यही छोटी छोटी, यही यही सोच, इन्हीं सोच को अपनी लाइफ के सामने रखते हुए मैं अपनी लाइफ में स्टेप लेता गया। तो कुछ बिजनेसेस किए, उसमें एक्सपीरियंस हुआ, बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वसीम सर इन्होंने मेरे साथ एक बिजनेस मॉडल शेयर किया, ऑन पैसिव के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली जब आपके सामने एक चीज़ आती है, तो इंसानी फितरत का तकाजा है कि आपको आपके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, ये क्या है, ये कैसे काम करेगी, और इससे मिलेगा क्या। आप इसको टाइम दे रहे हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मतलब मेरे माइंड में जो भी बेसिक क्वेश्चंस थे, वन बाय वन वो सर वसीम ने उनको क्लियर किया बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरा इसके एक्सक्यूज मी हवाले से यासिर। कुछ, सॉरी। हाँ वो यासिर आप अपना माइक ठीक कीजिए, आप साउंड फट रही है, तो आई थिंक आपके वो। हाँ जी। ओके, अब आपको आवाज़ क्लियर है? हाँ जी, अब ठीक है। थैंक यू। शायद वो ज़्यादा करीब था, इसलिए मैं माजूद करता हूँ इंटरप्शन के लिए। अब ठीक है आवाज़ सर? जी ठीक है, माइक फिर नजदीक हो गया है आपकी। तो अब चलिए ठीक है। अब आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? अब बिल्कुल, अब तो बिल्कुल जबरदस्त है, अब ज्यादा बेटर है, जबरदस्त। ओके फाइन। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था इसके साथ, बिल्कुल ठीक है। मकसद तो ये है कि जो लिसनर्स हैं उनको बात अच्छे तरीके तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए। तो सर, जॉब और बिजनेस की मैं बात कर रहा था। देखें, 90% जो लोग हैं इस दुनिया में वो जॉब करते हैं, दे वर्क फॉर अदर्स। अब एक सर्वे के मुताबिक रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानीज नेशनलिटी होल्डर बट अमेरिका में एक इकोनॉमिस्ट है।
उन्होंने एक दुनिया का सर्वे किया, उनके मुताबिक कि दुनिया के जो जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो 4 हिस्सों में उन्होंने उनको डिवाइड किया। मतलब एक मेजॉरिटी 90% जो लोग हैं वो जॉब करते हैं, दे वर्क फॉर अदर्स, लाइक उनकी लाइफ जस्ट लाइक रैट रेस के घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और इनके पास ना तो टाइम होता है ना इनके पास पैसा होता है। मतलब ये कि अगर इन्होंने छुट्टी पे जाना है तो मतलब इन्हें एप्लीकेशंस देना पड़ती हैं। अगर इन्होंने कहीं मतलब कहीं इन्होंने आउटिंग के लिए जाना है तो वो पहले अपने बजट को अपने सामने रखते हैं कि वो जा सकते नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं वो अपने किचन, अपनी ग्रोसरी और अपने रूटीन के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। दूसरा उन्होंने हिस्सा बताया कि 6% लोग होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो किसी के पास जॉब नहीं करते, जस्ट लाइक लॉयर, जस्ट लाइक फार्मर, जस्ट लाइक डॉक्टर। ये किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, ये अपने लिए काम करते हैं। तो इनके पास या तो वक्त होता है या इनके पास पैसा होता है। अगर एक डॉक्टर है, उसका क्लिनिक बेहतरीन चल रहा है, तो उसके पास डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम तो होगा, लेकिन उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगा। और अगर एक लॉयर है, अगर उसके पास कोई मतलब केस नहीं है तो उसके पास टाइम काफ़ी होगा, बट उसके पास पैसा नहीं होगा। तो 3% वो लोग जो मेहनत तो करते हैं, 2 से 3 साल में मेहनत करते हैं, लेकिन अपने लिए वो कोई एसेट्स बना लेते हैं। मतलब ये लोग काम करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम से इनको एक इनकम आती है, आमदन आती है, उससे वो अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लान करते हैं। तो और 1% जो हैं ये लोग इन्वेस्टर्स होते हैं। अब मैं 10 साल 90% का जो पोर्शन था मैंने उसमें गुजारे हैं। मैं एक एम्प्लॉय था, लेकिन ये है कि कोशिश थी कि हम कोई अपना बिजनेस करें, क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फिर मैं मेडिकल फील्ड में आ गया। तो मैं अभी आज का ये जो वेबिनार है, जिसका मकसद ऑन पैसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। ऑन पैसिव को मैंने 2020 में मैंने ज्वाइन किया, सितंबर में सॉरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे मौज़िन मुझे गाइड करने वाले सर वसीम हैं। तो इसको ज्वाइन करने के बाद डेफिनेटली मतलब ये कंपनी 2018 से स्टार्ट हुई। पहले इसने जस्ट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आगाज़ किया, लेकिन लेटर ऑन उनको लगा कि हम पूरे नेटवर्क की जो इंटरनेट सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने फिर गो फाउंडर से ओ फाउंडर में अपने ये पोर्टफोलियो है उसको चेंज किया। एक ही इंटरफेस के ऊपर आपको 50+ प्रोडक्ट्स के साथ ऑन पैसिव जो अकोमोडेट कर रही है। तो सर, चूँकि मैं खुद से बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस करने के लिए डेफिनेटली आज के इस दौर में पेंडेमिक के बाद हमें हो क्या रहा है कि हमें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है मैक्सिमम ऑडियंस को अप्रोच करने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको गूगल एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इससे क्या होता है कि आप अपने जो टारगेटेड ट्रैफिक है उसको अप्रोच करते हैं। और लोग क्या करते हैं, आज अगर किसी ने अपने घर में कुछ छोटा सा भी, लाइक कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई पेंटर है, कुछ भी आप कारपेंटर है, कुछ काम करवाना, तो लोग उसको गूगल पे सर्च करते हैं जी कि नियर बाय दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो इसलिए सर, आज के इस दौर में अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस की दुनिया से बहुत जल्द साइड पे हो जाएगा। तो हमें अपने बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर अच्छे आप मार्केटिंग कैंपेन के साथ उसको एग्जिस्ट करना है। होता क्या है सर, एसईओ होती है, आप सब जानते हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि हम जब भी कोई आप गूगल पे सर्च करते हैं सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ आपको सर्च मिलती हैं। मतलब ये कि आपको सर्च के रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि पहला, दूसरा या तीसरा, इन 3 ऑप्शंस को ही हम लोग अवेल करते हैं। जहाँ से हमें अच्छा रेट मिल जाता है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सर, ऑन पैसिव क्या कर रही है? ऑन पैसिव हमें 50+ प्रोडक्ट्स के साथ अकोमोडेट कर रही है। जस्ट लाइक ये कि ये आपको
मार्केटिंग कैंपेन्स से पहले क्या होगा कि आपके बिजनेस की एक वेबसाइट बनेगी। उस वेबसाइट के लिए आपको डोमेन और वेब होस्टिंग वगैरह जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ऑन पैसिव बेसिकली सर IT बेस्ड कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलके इन प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है। किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए सर आपको 2 से 3 चीजें चाहिए होती हैं जो कि स्टैंडर्ड है। एक तो उस कंपनी के पास अपना प्रोडक्शन प्लांट होना चाहिए और उसके दूसरी चीज ये कि उसकी अपनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्सक्यूज मी यासिर, सॉरी मैं आपको वंस अगेन इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली वी हैव स्पेशल गेस्ट फॉर USA. His name is Michael Koth. He is here for me. He even don't know about OnPassive. Welcome sir. Just a minute. Please unmute yourself. Please unmute yourself. Please unmute yourself. You are mute. I made you co-host. I can see your picture, but your voice mute. Oh, yes. Thank you very much. I really appreciate. I don't understand the language, but I pick up a little bit. So thank you very much for including me today. No problem, sir. It's really honor for us that you came in our webinar, and I was looking that there's a foreigner with us. So it is really honor for us, sir. Thank you so much. Thank you so much for coming. It's my pleasure. I appreciate it. Now you focus on what you're doing and I'll pick up what I can. Okay. Thank you so very much. Thank you so much, Michael. Thank you. थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं अपनी प्रेजेंटेशन में बिजी था, तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होती है कि अगर फॉरेनर्स वेबिनार में आ रहे हैं तो डेफिनेटली मेहमान का इस्तकबाल करना, उसको रिस्पेक्ट देना, ये हमारा कल्चर है। और थैंक यू सो मच सर वसीम, आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया और जो मेहमान आए हैं उनको आपने वेलकम बोला। थैंक यू सो मच। सॉरी कंटिन्यू। एक्चुअली वो रिक्वेस्ट मुझे कर रहे थे, मेरे कहने पर यहाँ आए थे और क्योंकि वो लैंग्वेज। एक मिनट। थैंक यू मिस्टर माइकल, यू वांट टू से समथिंग? एक मिनट। वो जल्दी में थे लेकिन वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मुझे अपने इंग्लिश वेबिनार का बताइए, मैं वहां पर जरूर आऊंगा। एक्चुअली हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू करें। सॉरी। ओके सर। मैं आपको सेकंड टाइम इंटरप्ट किया, सॉरी। नहीं सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली सर हम बात कर रहे थे कि कंपनी के पास अपना प्रोडक्शन प्लांट होना चाहिए और उसके पास अपनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कंपनी के 2 मेजर ऑफिसेज हैं। एक तो ऑरलैंडो में है, फ्लोरिडा में, और दूसरा है हैदराबाद में, जहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट है। वहाँ पे 300+ एम्प्लॉयज हैं और वो 300+ एम्प्लॉयज और उसके बाद हमारे IT स्पेशलिस्ट और हमारे जो CEO हैं मिस्टर ऐश, जो कि दिन में ऑलमोस्ट 18 आवर्स कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, ताकि वो एक कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन को बहुत जल्द हम तक पहुंचा सकें, ताकि हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सर पर्सनली मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए मंथ का तकरीबन 200 से 300 बजट चाहिए होता है, क्योंकि आपको रैंकिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पोजीशन में रहना होता है कि आपको जब भी आपका क्लाइंट अप्रोच करे तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस पे ही वो जो ऑप्शंस होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उन्हीं को अप्रोच किया जाता है। तो ये एक दौड़ लगी हुई है, उसी के लिए फिर ये एक अनऑर्गेनिक वे यूज किया जाता है, जिसे आप SEO भी बोलें या क्लिक्स बोल लीजिए। तो डेफिनेटली आज के इस दौर में ये SEO एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो सर मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ये कंपनी अपने ज्वाइन करने वालों को एक रैंक दे रही थी, एक एजाजी रैंक, जिसको फाउंडर्स बोलते हैं। ये कोई MLM बेस्ड कंपनी नहीं है सर, ये जस्ट आपने इसको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक बना बनाया सिस्टम दे दिया जाएगा, जिसको इंसान नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल कर रहे हैं। और $97 एक बिल्कुल माइनर, एक पीनट सी अमाउंट है।
आप लाइक किसी भी अच्छे होटल में खाना खा लीजिए, आप एक अच्छा सूट ले लीजिए और अच्छे होटल में चले जाएं तो आई थिंक $150 आपका एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो कि $97 में आपको प्रोवाइड की जा रही थी, डेफिनेटली जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, सभी फाउंडर्स हैं, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। मैं भी इन्हीं खुशकिस्मत में शामिल हूँ और मैं भी एक प्राउड फाउंडर हूँ। तो मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक कंपनी अपनी 6 से 7 8 प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर चुकी है, जो कि आप इसके इंटरफेस पे देख सकते हैं जब आप अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो ये एक ही इंटरफेस पे आपको 50+ प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड की जाएंगी, राइट सर। अब होता क्या है कि ये प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जस्ट लाइक मैं एक गाड़ी की एग्जांपल ले रहा हूँ कि गाड़ी के अगर आप एक टायर को उतार दीजिए तो वो गाड़ी चल ही नहीं सकेगी, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सेम लाइक दिस, अगर आप मतलब ये कि ये चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को यूज करूं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ वो अटैच्ड है। सर वसीम साहब। जी 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 यस सर। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी हेल्प लेना चाहूँगा कि हम लोग ऑन पैसिव को ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है सर, बट ये क्या थोड़ा सा आप गाइड करेंगे कि सर ये एक आम इंसान की लाइफ पे कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है, प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर। जी थैंक यू यासिर। एक्चुअली ऐसा है कि इससे पहले जो हम बिजनेस मॉडल देखते आए हैं, वो अमीर आदमी को और अमीर करते थे, यानी गरीब आदमी का तो उसमें काम ही कोई नहीं था। आपने देखा होगा कि अगर कोई नेटवर्किंग कंपनी है, जो टॉप के लोग हैं, जो कि काम करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, और जबकि मेजॉरिटी पीपल जो होते हैं, जो कि ज्वाइन करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, लेकिन वो नेटवर्किंग नहीं कर सकते, या वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, या वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, तो वो नाकाम हो जाते हैं। तो पहले जो बिजनेस मॉडल थे वो अमीर आदमी को और अमीर करते थे, तो गरीब आदमी और पिस जाता था, वो और क्राइसिस में आ जाता था। वो पहले ही अपनी मुश्किल से जो अपनी जमा पूंजी होती थी वो उसको जमा करता था और लगा देता था। बट प्रॉब्लम उसमें यह था कि लोग मजबूर थे, उनके पास चॉइस कोई नहीं थी, वो फिर भी ट्राई करते थे, कोशिश करते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऑन पैसिव में एक खास बात यह है कि इसका बिजनेस मॉडल इतना यूनिक है कि यहाँ पर कोई अनपढ़ शख्स या ना तजर्बाकार शख्स या आम आदमी या अमीर आदमी या गरीब आदमी, जिसने भी ज्वाइन कर लिया वो कामयाब हो गया। इसलिए इसका स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट, यानी हम अगर यहाँ पर इन हो गए तो हम जीत गए, हम कामयाब हो गए। तो पहले ऐसा नहीं था। आपने देखा होगा कि कई नेटवर्किंग कंपनियां होती थी, तो वहां पर ये होता था कि आप ज्वाइन तो कर लेते थे, इन तो हो जाते थे, लेकिन विन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल था जब तक आप किसी को ज्वाइन नहीं करवाते थे तो आपको जब तक कोई कमीशन नहीं मिलता था, कामयाब नहीं होते थे। यहाँ पर इसका बिजनेस मॉडल इस तरह इसकी कामयाब होने की मैं रीजन बताता हूँ, यूनिक होने की वजह क्या है, यहाँ पर आम आदमी क्यों कामयाब है। तो इसकी रीजन जो है यूनिक होने की, इसका कामयाब, जैसा कि मैंने बताया, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। तो इसमें जो जैसा कि यासिन ने पहले बताया, कैटमो की बात की, कि हमारा जो ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल है 4 पिलर पर खड़ा है, जिससे कैटमो का नाम दिया गया। कैटमो क्या चीज है? कैटमो एक्चुअली जो 4 पिलर के जो फर्स्ट जो लेटर हैं उनको लिया गया, जैसे सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन। यहाँ यानी इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेंगी और आपस में इंटीग्रेटेड होगी। इंटीग्रेटेड से मुराद ये है कि एक प्रोडक्ट अगर है तो 10 प्रोडक्ट उससे ज़्यादा अटैच हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोडक्ट है ओ स्टाफ। ओ स्टाफ एक ह्यूमन रिसोर्स बेसिक प्रोडक्ट है। तो वहाँ पर कंपनी अटेंडेंस लगाती है, फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए अटेंडेंस लगती है, और फिर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे सिस्टम है, वहाँ पे जो एम्प्लॉई है उनका चेक किया जाता है, उनके काम की, उनकी बेस पर उनकी वर्क चेक की जाती है, उनकी प्रमोशन होती है, उनकी सैलरीज, उनकी छुट्टियां, ठीक है, वो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्वाइन करती है उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर।
तो वहां पर अब जैसा कि यहाँ पर ओ स्टाफ अगर तैयार हो गया है, लेकिन उसके साथ जो 10 प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड हैं, अगर उनमें से एक भी प्रोडक्ट रेडी नहीं है तो ये ओ स्टाफ रेडी नहीं हो सकता। तो कहने का मकसद है उसमें ओ मेल है एक, यानी ईमेल जीमेल की तरह का एक प्रोडक्ट है। तो अगर स्टाफ ने ईमेल यूज करनी है तो ओ मेल यूज करेंगे, अगर उन्होंने मीटिंग कॉल करनी है तो जूम की तरह की एक प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, अगर कंपनी ने मार्केटिंग करनी है तो ओ पोस्ट है उसके पास सॉफ्टवेयर। वहां पे अगर कैश का सैलरीज वाला का या कमीशन का कोई बात करनी तो वहां पे ओ वॉलेट है। इन शॉर्ट यानी बात यह है कि कंपनी ने यहाँ पर इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट्स रखी है, हर प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड है, तो जिसकी वजह से ये इतनी आसानी होगी, हमें बाहर दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। दूसरा इसका जो है सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन, दूसरा ऑटोमेशन, ए फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ये है कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप में किसी को कोई चीज बेचनी नहीं है, हर चीज ऑटोमेटिकली काम कर रही है, और यानी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ना। तो यानी ये इसकी कामयाबी की वजह है कि कैटमो को जिसका नाम दिया गया है, जिसके लिए हम कहते हैं कि आम आदमी भी इसमें कर सकता है, वो इसलिए कर पाता है कि हर चीज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, एक तो आपको तमाम चीजें मिल रही है और काम भी खुद ब खुद हो रहा है, रोबोट कर रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। फिर तीसरा टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक नॉर्मली अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, अगर एक वेबसाइट, एक तो सबसे पहले तो एक टेक्निकल इंसान एक वेबसाइट बनाता है जिसको उसके बारे में हाव ना हो, फिर वो उसमें ट्रैफिक लाता है, ट्रैफिक या उसमें जो भी विजिटर जो आते हैं, व्यू करते हैं या क्लिक करते हैं, वो उसकी ट्रैफिक होती है। जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतना वेबसाइट की अर्निंग होती है, वो अर्न करता है। तो लेकिन होता ही है कि वो कंपटीशन इतना टाइट है कि जो वेबसाइट बनाने वाला वो पैसे देकर वो क्लिक करवाता है, जिसकी वजह से उसकी वेबसाइट रैंकिंग में ऊपर आती है और उसकी अर्निंग होती है। रैंकिंग में ऊपर आने से मुराद ये है कि जब हम गूगल में सर्च करते हैं, तो अगर आप कोई एक फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं फर्नीचर मार्केट, आपको 2 लाख सर्च नजर आ गई, लेकिन आपने 2 लाख तक तो कोई भी सर्च नहीं करता, आप तो पहला पेज नहीं क्रॉस करते, बहुत कम होंगे जो दूसरे पेज में जाते। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं 2 या 3 वेबसाइट विजिट करता हूँ और उसी को सर्च करता हूँ, अगले पेज में जाते नहीं। तो इसी तरह सबकी कोशिश होती है कि पहले पेज में उनकी वेबसाइट आए ताकि लोग उनको क्लिक करें, उनको बेनिफिट हो। लेकिन क्या होता है कि हर शख्स इतना ज्यादा वेबसाइट व्यू नहीं कर रहा, तो रैंकिंग में उसी के ऊपर आएगा जिसके क्लिक ज्यादा होंगे, तो वो पैसे देकर वो क्लिक करवाते हैं। जिस महीने वो पैसे नहीं देते या वो उन्हें हायर नहीं करते, उनकी रैंकिंग में वो वेबसाइट नीचे आ जाती है, फिर दूसरा शख्स उसकी वेबसाइट ऊपर आ जाती है जो जिसकी रैंकिंग, जिसने क्लिक करवाया होता है, जिसने काम करवाया होता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको इसको कहते हैं टारगेटेड ट्रैफिक। तो टारगेटेड ट्रैफिक आपको यानी बड़ी मुश्किल से मिलती है, यानी अगर इतने ज्यादा लोग हैं तो उनमें से अगर कोई टारगेटेड ट्रैफिक जो आपको मतलूबा शख्स है, तो वो बहुत चूज करना मुश्किल होता है। यहाँ पर वही लोग आएंगे जो आपकी जो आपके कहते हैं ट्रैफिक, यानी जो जिसे वो प्रोडक्ट चाहिए होगी वही वहां पर आएगा। ठीक है क्या? तो एक और चीज मैं मेंशन करना चाह रहा था, जी अच्छा, इसके अलावा एक चीज तो ये होगी, फिर ये कि ए फॉर एम फॉर मनी, MO मनी फॉर एवरीवन। यानी जब ये तीनों चीजें आपको कस्टमर को मिल गई, कंप्लीट इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट मिल गई, ऑटोमेटिक काम कर रही है, टारगेटेड ट्रैफिक मिल गई, टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगी तो अर्निंग होगी, उसको तो कहीं यानी क्लिक करवाने पड़ते हैं तब टारगेटेड ट्रैफिक मिलती है। यहाँ पर तो वही आएंगे जो जिनको जरूरत होगी, तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये तीनों काम हो गए तो मनी फॉर एवरीवन, सबको पैसा मिलेगा। तो ये कितना यूनिक मॉडल है। इसकी रीजन यूनिक होने की, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर एक नाकाम इंसान कोई भी नहीं है, सब कामयाब होंगे, गरीब भी होगा, अमीर भी होगा, आम आदमी भी होगा। तो उसकी कुछ रीजंस हैं इसकी मॉडल के सक्सेसफुल होने की, जिनमें से एक तो ये है कि ये कंपनी पहली कंपनी है जो म्यूचुअल बेनिफिट की बात करती है, यानी दूसरों से बाहमी ताउन की बात करती है, दूसरों के बारे में सोचती है। तो इसकी मिसाल उनकी एक प्रोडक्ट ओग्लास है जो कि चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है,
और जहाँ पर हम वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम डोनेशन दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी कहती है आपके पास इतना पैसा आएगा, आप खर्च कर लेंगे, आपके पास फिर भी बच जाएगा, तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा। अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, कोई किसी के एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं गरीब लोगों के लिए, तो यहाँ पर कास्ट स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड डोनेशन मिलेगी। तो यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट की बात आ जाती है। पुराने मॉडल के नाकाम होने की वजह भी यही थी कि वो अपने बेनिफिट की बात करते थे। यही वजह थी, जब अपने बेनिफिट की बात होती थी तो लिमिटेड लोग उसको बेनिफिट ले पाते थे, ज्यादातर लोग नाकाम होते थे। इस वजह से वो बिजनेस मॉडल नाकाम हो जाता था। यहाँ पर जब हम दूसरे को फायदा देते हैं तो हम यानी कामयाब हो जाते हैं। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ वो कैसे। अब 12 लाख फाउंडर बन चुके हैं इंटरनेट, यानी इससे पहले जितनी भी कंपनियां हैं वो फाउंडर बनाती है, वो बहुत कम फाउंडर बनाती है, वो बहुत कम फायदा देना चाहती है दूसरों को, और उसकी फाउंडर की प्राइस भी ज्यादा रखती है। यहाँ पर $97 देके आप फाउंडर बन रहे हैं, तो ये 12 लाख लोग जब तक बन गए ना, ये 12 लाख लोग फायदा उठाएंगे। बहुत जल्द ये फाउंडरशिप क्लोज होने वाली है, यानी अब ये कंपनी के लॉन्च होने से पहले फाउंडर बनेंगे। जब कंपनी लॉन्च होगी तो यहाँ पर मजीद कोई फाउंडर नहीं होगा, बल्कि ये कहा गया कि मार्केटिंग कैंपेन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है लॉन्च होने से पहले ही। और जब फाउंडर पोजीशन क्लोज हो जाएगी तो मार्केटिंग कैंपेन्स का यानी इस बात का सिग्नल है कि हम मजीद कोई फाउंडर नहीं रहेगा। ठीक है, जो ज्वाइन होंगे फिर वही होंगे, उसके बाद जिंदगी भर कोई फाउंडर नहीं बन सकेगा। ठीक है, तो ये 12 लाख लोग जब बनेंगे तो ये जब कंपनी लॉन्च होगी तो दूसरे कस्टमर की तरह ये प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो कंपनी को कितना बूस्ट मिलेगा। ठीक है, उनको भी फायदा होगा, कंपनी को भी बेनिफिट होगा। तो जब जो शख्स किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो उसका भी फायदा होता है। तो इसका एक तो म्यूचुअल बेनिफिट वाला बात। फिर यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत अपडेटेड और लो प्राइस में, बहुत कम कीमत है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक ही लॉगिन पे एक ही जगह पे मिलेगी। नॉर्मली कोई वेबसाइट बनाता है, डोमेन किसी कंपनी से ले रहा है, होस्टिंग किसी कंपनी से ले रहा है, ईमेल मार्केटिंग टूल किसी कंपनी से ले रहा है, वो फिर सबके साथ उसने कनेक्शन रखे हुए हैं और ये कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप एक लॉगिन करेंगे, आपको हर चीज, आपने पैकेज बाय किया होगा, हर चीज फ्री में मिलेगी। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो यहाँ पे आपने पैकेज बाय कर लिया, आपने सेल्फ फंडिंग की, आप उसे यूज कर रहे हैं, आपने किसी से कोई खरीद नहीं रहे, फिर आपको कोई चीज बेचनी नहीं है क्योंकि सर काम तो रोबोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्लग एंड प्ले सिस्टम है, ईजी है, अनपढ़ शख्स भी यहाँ पर कामयाब हो जाएगा जो अगर वो फाउंडर बन गया, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं करना। अभी हम जितनी टेक्निकल बातें कर रहे हैं ये सिर्फ आपको बेनिफिट तो देंगी, लेकिन जो लोग आईटी से वाले शख्स नहीं है, आईटी से उन्हें पता नहीं है, वो कम पढ़े लिखे हैं, तो वो भी उतने ही कामयाब होंगे। क्योंकि जब ये कंपनी लॉन्च होगी तो आपको फ्री में वेबसाइट मिलेगी, फ्री में डोमेन होगी, फ्री में होस्टिंग होगी। आपने जस्ट लॉगिन करना है उस वेबसाइट में, वहां पे डिजिटल वॉलेट हमारा ओ वॉलेट है, वहां जाना है, वहां पे अपना कमीशन देखना है और अपने लोकल बैंक में विड्रॉ करना है। ये सेम ऐसे जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं इतना आसान है, या ईमेल यूज करते हैं इतना आसान है, उतना ही आसान होगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं हमें करना क्या होगा, क्या ये प्रोडक्ट बेचनी होगी? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए बता रहे हैं ये प्रोडक्ट क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, और इसे आप यूज करेंगे कितना बेनिफिट होगा। नहीं यूज करेंगे आप तब भी कमाएंगे। ठीक है, और फिर ये कि यहाँ पर एक खूबसूरत बात ये है कि जैसा कि मैंने बताया, एक अगर कोई कस्टमर है वो $400 में अगर डोमेन होस्टिंग ईमेल मार्केटिंग टूल एक छोटी सी वेबसाइट बनाता है, ये हर महीने पैसे दे रहा है $400, साल के $4800 हो गए। यहाँ पर अगर 200 और $300 के दरम्यान में एक पैकेज अनाउंस होगा और उसी रेंज के अंदर, फर्स्ट हम मैक्सिमम अमाउंट रख लेते हैं $300। अगर वो $300 में वो $400 वहां खर्च करने के बजाय यहाँ लेता है, पहला एडवांटेज तो ये होगा कि $300 में से 40-50 प्रोडक्ट मिल जाएंगी और दूसरी प्रोडक्ट भी मिलेंगी जिसको उसे जरूरत नहीं थी, और वो उसे आगे यूज भी कर सकेगा या बेच सकेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही वो ये पैकेज बाय करेगा वो रीसेलर बन जाएगा। कंपनी उसको फ्री में वेबसाइट मिलेगी जहां पर रोबोट्स वो प्रोडक्ट बेचेंगे और उसको लाके कमीशन मिलेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो हर महीने $400 दे रहा था, यहाँ पे $300 उसे एक ही बार अपनी पॉकेट से देने हैं। पैसे उसे यहाँ पे भी हर महीने देने हैं, लेकिन अपनी पॉकेट से सिर्फ एक बार देने हैं। नेक्स्ट मंथ उसके ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिडक्शन हो जाएगी उसके प्रॉफिट में से, और ना सिर्फ उसकी मंथली जो फी वो से नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि वो अर्न भी करेगा, कमाएगा भी। तो इससे ज्यादा खूबसूरत प्रोजेक्ट क्या हो सकता है कि आप
कस्टमर बन रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, फाउंडर तो कई गुना ज्यादा कमाएंगे, उनको काफी बेनिफिट होंगे, लेकिन जो कस्टमर आएंगे उनको भी काफी बेनिफिट होगा, उनको सस्ती प्रोडक्ट मिलेगी और उनको अर्निंग के भी सोर्स होंगे। फिर सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कंपनी पुरानी कंपनियों के बैड एक्सपीरियंस की बेस पर बनाई है। यानी पुरानी कंपनियों में जो बैड एक्सपीरियंस था कस्टमर्स का, पहला बैड एक्सपीरियंस ये होता था कि वो नेटवर्किंग अगर कर रहे हैं तो अगर वो काम नहीं कर पाते तो उनका काम स्टक हो जाता है, उनकी अर्निंग स्टॉप होगी, पैसे ज़ाया हो गए। यहाँ पर अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप अगर जीरो टीम है तो आप तब भी कामयाब हैं। आपकी नेटवर्किंग, आपकी टीम कौन बना रहा है? रोबोट बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर रोबोट्स आपके लिए काम कर रहे हैं। फिर जब कंपनी लॉन्च होगी तो रोबोट्स आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे, और बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। आपको लेफ्ट से अर्निंग आएगी, राइट से अर्निंग आएगी, यानी कितना खूबसूरत ये बिजनेस मॉडल है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफंड पॉलिसी। यहाँ पर आपका 0% रिस्क है। आप यहाँ पर आए हैं तो आप अगर अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, आप जस्ट एक मेल करेंगे तो आपको कंपनी ने जो अपना रिक्वायरमेंट पीरियड पूरा करना है और आपको आपके पैसे वापस मिल जाने। आई थिंक मैंने अब तक कोई कंपनी ऐसी नहीं देखी जो कि पैसा वापस करती हो। तो उसमें ये तो इसकी कामयाब बिजनेस मॉडल के होने की वजूहत बताई हैं, और आई थिंक आपको ये रीजन जो मैंने बताई है किसी भी पुरानी कंपनी में, पुराने बिजनेस मॉडल में ये चीज़ें नहीं नजर आएंगी। तो यहाँ से मैं आगे मिस्टर यासिर से, आई थिंक मिस्टर यासिर, आर यू फ्री नाउ? जी 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 जी, प्लीज आप आगे लेके चलिए। मैंने कैटमो बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया, आप प्लीज आगे लेके चलिए। सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे शेयर करने के लिए। एक्चुअली मैं सभी पार्टिसिपेंट को ये बोलना चाहूँगा कि हमें ऑन पैसिव को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। देखिए सर, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आपको अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात, एक तो होता है ज़िंदगी को गुजारना, एक होता है ज़िंदगी को जीना। देखिए सर, इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। अब उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान कोशिश करता है। अब जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, अगर उससे हमें उतना पोटेंशियल नहीं मिल रहा कि हम अपनी ख्वाहिशात को, जैसे कि मैंने प्रायोरिटीज़ के बारे में बात की है कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपना बिजनेस हो, आप दुनिया घूम सके, दूसरों की मदद कर सकें, तो इसके लिए फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। देखिए सर, मैं छोटी सी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, तो एक विलेज से दूसरे विलेज जाना है, तो आपको इतने ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैदल भी जा सकते हैं। आपके पास साइकिल है, एक इंसान के पास साइकिल है, वो साइकिल पे जा सकता है, बाइक है, दैट्स इट। या वो आमतौर पे वो जो किसान के पास एक बैल और बैलगाड़ी होती है। बट अगर आप एक विलेज से एक सिटी में मूव करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना पड़ता है। जस्ट लाइक आप ट्रेन यूज़ करते हैं, आप गाड़ी यूज़ करते हैं, और ऐसे ही अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होना है, तो आपको अपने रिसोर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एरोप्लेन यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम लाइक दिस सर, अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाह रहे हैं, मतलब अगर तो सिर्फ एक इंसान चाह रहा है कि उसे 2 वक्त का खाना मिले, तो वो कुछ भी कर सकता है। किसी भी होटल पे जॉब, जैसे कि डिश वॉश होती है, कुछ भी छोटा मोटा वो काम कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को कुछ बेहतर करूं, तो उसे थोड़ा सा एजुकेट होना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा स्किल्ड होना पड़ेगा। एंड देन अगर वो चाह रहे हैं कि वो अपने आप को अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे, अपनी फैमिली की लाइफ को इम्प्रूव करे, और अपनी जो फैमिली और बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनको सपोर्ट करे, अपनी सिटी को, अपने मुल्क को सपोर्ट करे, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करे, तो डेफिनेटली उसे अपना सोर्स ऑफ इनकम है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो सर, इस सिस्टम को लेके हम जितनी भी तारीफ करें कम है। सर वसीम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसका बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल क्यों है। यहाँ पे 0% रिस्क है सर। लाइक आपने जो फाउंडरशिप के लिए पे किया है, कहीं पे अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट सिक्योर, तो आप जस्ट एक ईमेल करें और आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स होगा। आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। कोई भी कंपनी सर ऐसा नहीं करती। और उसके बाद फिर ये कि देखें कि ये कंपनी 2018 से, हम सभी जैसा कि बात कर रहे हैं, 2018 से
ये अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है, तो सर फेसबुक एक सिंगल प्रोडक्ट है। हम सभी फेसबुक को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसे तकरीबन 6 से 7 साल लगे थे अपने आप को लॉन्च करने में। और फेसबुक ने क्या किया था कि जब ये प्रोसेस में थी तो इसने पूरी दुनिया से फाउंडरशिप, जैसे कि ऑन पैसिव ने फाउंडरशिप ऑफर की है, तो फेसबुक ने भी फाउंडरशिप ऑफर की थी $500। $500 में तो पूरी दुनिया से 9 लोग थे जिन्होंने फेसबुक के साथ एक फाउंडरशिप अपने आप को एज अ फाउंडर अटैच किया, फाउंडरशिप पे की। तो आज उन 9 लोगों को सर अगर हम अपने सामने देखते हैं तो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकम है, क्योंकि फेसबुक डेली बेस पे बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर रहा है। तो सर हमारे पास ऑन पैसिव के पास, हमारी कंपनी के पास जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़े हैं, इसके पास फेसबुक जैसी और इससे बेहतर 50 प्रोडक्ट्स हैं सर। वो 50 प्रोडक्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग एक इतने बड़े मैं ये समझता हूँ सर कि हम जो बंदा ऑन पैसिव के साथ जुड़ा है उसने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है, जो कि उसको एक रिवॉर्ड के तौर पे ये ऑन पैसिव का पैगाम पहुंचा और वो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गया। तो बात सिर्फ करने का मकसद ये है कि सर इन वेबिनार्स का मकसद ये है कि हम बता सकें, हम ये जान सकें कि आखिर ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं। मैं मेरे लिए मतलब एक बहुत इज्जत की बात होगी। मैं चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म सर, जब मैंने सर वसीम के वेबिनार्स को देखना शुरू किया था तो ऑनेस्टली मैं नहीं बात कर सकता था, लेकिन आप बार बार आप वेबिनार को सुनते हैं, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। जब आप अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप नहीं बात कर सकते। तो मेरे लिए जितने भी आने वाले पार्टिसिपेंट हैं सभी रिस्पेक्टेबल पार्टिसिपेंट हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी अपने लिए कोई बात कर सकता है 1 मिनट की, 2 मिनट की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि जब अगर आप 1-2 मिनट अपने लिए बात नहीं कर सकते, आप ये पैगाम आगे नहीं इसको फॉरवर्ड कर सकते। हालांकि कंपनी नहीं कह रही कि आपने ज्वाइन कर लिए, आप लोगों को लेके आए, आप अपने साथ जोड़ें, आप टीम बनाएं, वो सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। जो हमारी एआई टेक्नोलॉजी है वही काम करेगी। लेकिन सर मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग, आपने ऑन पैसिव को अभी तक जितना भी समझा है, आप उसको 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करें। उससे क्या होगा, हमें भी पता चलेगा कि ये जो लिसनर्स हैं वो कितना सीरियस हैं और उन्हें पता चले कि वो कितने बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा है, प्लीज। मैं पर्सनली आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने लिए बात कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए बात करना सर, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको कुछ आता है, नहीं आता है, आपको पता है, नहीं पता है, जो आप फील करते हैं बताएं। जी आपने बिल्कुल। क्या यहाँ पर सीखा, क्या आपको समझ आई, क्या आपको यहाँ वेबिनार में आने का फायदा हुआ, कहीं आपने टाइम तो नहीं जाया किया? तो ये सारी बातें जी प्लीज, हम पहले मलिक आसिफ गोरी साहब हैं, उनको अनम्यूट का ऑप्शन देना प्लीज। आप आसिफ साहब, आपको मैंने जी आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी मैंने तो इधर आके बहुत अच्छा फील किया है, बहुत अच्छा ये लग रहा है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ में कभी कभी बंदे को चांस मिलता ही है। तो मैं समझता हूँ ये चांस मुझे एक दफा तो लाजमी मिल गया है। तो जी जी मैंने, बिल्कुल। हाँ जी, तो बाकी ये वसीम साहब के वेबिनार में आने का एक फायदा बहुत होता है, जो नई नई बातें सीखने को मिल जाती हैं, नई नई बातें पता लग जाती हैं। तो हमें वेबिनार तो लाजमी अटेंड करना चाहिए ना, बल्कि और लोगों को लेके आना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि इसका ऑफिस बन सके, पता लोगों को पता चल सके भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जी तो हाँ, इसके लिए हमें आना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल, मैं आपको इस हम बात को अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वसीम साहब का वेबिनार नहीं है, हमारा वेबिनार है।
नहीं हमारा वो अपना वेबिनार, ये बिल्कुल पाकिस्तान जी का बिल्कुल वेबिनार है। ना सिर्फ पाकिस्तान का पाकिस्तान का वेबिनार। वेबिनार हाँ है, जी ये हर उस जी फाउंडर जी का वेबिनार है जो हाँ जी हाँ चाहे जी मैं बिल्कुल। से ताल्लुक रखता हूँ। तो विवेक सर, विवेक त्रिपाठी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं वसीम सर। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, वो बहुत जी शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी राय रखी, तो इट्स रियली ऑनर फॉर अस। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी ये फाउंडर्स हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, वो आए, आगे आए जी और हमारे साथ यहाँ पे वेबिनार्स को कंडक्ट करें, वो अपनी बात रखें। जी और सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें जब तक इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक ऑनेस्टली देखें, सबसे पहले बात हमारे अपने कान तक जाएगी ना। ये 6 इंच पे है, आप दुबई में बैठे हैं, लोग कोई इंडिया में बैठा है, वसीम सर लाहौर में बैठे हैं, सबसे पहले पैगाम मुझे मिल रहा है कि भाई मैंने ये किसको ज्वाइन कर लिया ना। तो जब तक मुझे इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तो मैं किसी से बात नहीं कर सकूंगा। लोग पूछते हैं भाई क्या कर रहे हैं, हम बड़े ऑनर से बात कर सकते हैं कि भाई वी आर अ प्राउड फाउंडर। ऐसे ही है ना आसिफ साहब? जी जी तो विवेक त्रिपाठी साहब थे, सर वसीम, वो भी कुछ बात करना जी चाह जी। रहे थे। विवेक साहब आपको अनम्यूट किया मैंने, प्लीज आप। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप थैंक यू सो मेरी मच सर। आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आप लोग? जी विवेक जी साहब, थैंक्स फॉर कमिंग इन माय वेबिनार। और आज थैंक यू थैंक यू आपको थैंक यू वसीम जी। कैसे फील कर रहे हैं, और कुछ शेयरिंग रखें अपनी प्लीज। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे वसीम जी। आपका मैंने वेबिनार का लिंक सुबह से ही सेव कर लिया था। एक्चुअली आज आप मॉर्निंग में इंडियन वेबिनार में आपने एक क्वेश्चन पुट अप किया था। जी जी उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं इस समय वेबिनार में आना चाह रहा था। आपका कुछ क्वेश्चन था, जी जो लोग लॉग इन नहीं करते हैं या जो आईटी से रिलेटेड नहीं है, वो कैसे इनकम अपनी जनरेट करेंगे। जी, आई थिंक वो आप लोगों का ही क्वेश्चन था मैंने। हाँ, आपने कुछ फाउंडर्स के उससे अगेंस्ट ही एक सवाल किया था। क्योंकि क्वेश्चन मुझसे करते हैं लोग, पूछते हैं। अच्छा, एक और बात है, जी मैं वो क्वेश्चन भी करता हूँ जो लोग नहीं भी जी पूछते हैं, जिनका ध्यान लोगों का नहीं होता। हाँ, तो ये बिल्कुल। हम तो इस क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ते, ये लॉन्च कब होगी। नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब नहीं। और मैं बताऊं, इस जगह पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यकीनन जो फाउंडर है, वो यहाँ पर हमारा जो स्लोगन है, वी आर इन इट टू विन इट, दैट इज वेरी श्योर। जी जी लेकिन एज अ फाउंडर ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने एटलीस्ट अपने बिजनेस का, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में कंपेयर करूं, तो अपनी दुकान को रोज खोलना और बंद करना तो अपनी जिम्मेदारी बनती है। जी तो जी अगर हम वो भी नहीं कर सकेंगे, तो फिर हमें, मतलब हम इनकम के लिए क्या, अनडाउटली इनकम मिलेगी, दैट इज डिफरेंट। बट अगर हम अपना लॉग इन कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट चेक कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट चेकआउट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितना एक्टिव होंगे उतना ज्यादा इनकम होगी। दैट इज, बस यही इतना कहने के लिए मैं आया था आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें देखिए, एक्टिव होगा, इनकम होगी, लेकिन ये बिल्कुल ये एक्चुअली इसका पर्पस एक और भी होता है अपना जी, फाउंडर खोलने का। एक तो आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर होती हैं, नॉलेज मिलता है, ऑब्वियस, ठीक है, और अर्निंग तो होती ही होती है। तो वो बिल्कुल मैंने एक दफा मिस्टर ऐश मुफारा से उनके एक वेबिनार में क्वेश्चन ये किया था कि सर, जी, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो तो इन प्रोडक्ट को नहीं जानते कि वो स्टाफ क्या है, वो नेटवर्क क्या है, बिल्कुल वो समझ ही नहीं पाते। उनको ना तो बिल्कुल। इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, तो ना वो इस बात को, ना आईटी वाले हैं। तो क्या हम्म, उन्होंने एनडीए साइन कर लिया, लेकिन उनको इतना भी नहीं पता कि उन्होंने जो ओ मेल है वो आईडी बनाना है, या उन्हें हम्म, ये नहीं पता कि ओ मेल को जो एग्रीमेंट है साइन करना है। तो क्या अगर वो बिल्कुल। काम नहीं करते, क्या उनकी अर्निंग इफेक्ट होगी? तो उन्होंने कहा नहीं इफेक्ट नहीं, हाँ उन्होंने क्या बोला? कि अर्निंग इफेक्ट नहीं होगी, वो भी कमाएंगे, लेकिन हाँ नो डाउट हम इससे ज्यादा अर्न करेंगे अगर हम ये प्रोडक्ट ओपन करते हैं, तो हम लॉगिन करते हैं, हमारी बिल्कुल यानी अर्निंग, उनका उनके कहने का पर्पज ये था कि यहाँ पर जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है वो भी काफी कमाएगा, क्योंकि बिल्कुल कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, एआई तो सबके लिए काम करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी हमारी एफर्ट है, हम इसको कैसे लेके चलते हैं, हम कितना सीरियस लेके चलते हैं, वो हमारे ही और इसके लिए, और वसीम भाई, मैं आपको मतलब वाकई आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। आप अपने प्रयास से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, और थैंक मेरे भी कुछ भाई पाकिस्तान में हैं, मैं उनको भी अप्रोच करूंगा, और मैं उनको आपका लिंक वगैरह फॉरवर्ड मैंने आज भी किया था। यू। जी जी तो कोइंसिडेंटली वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए,
बट इन फ्यूचर वो जरूर आपके साथ आएंगे। हाँ जी जी जरूर। और जी। बाकी है कि आपको मैं चैट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख के देता हूँ, आप श्योर बॉस, श्योर। कॉन्टैक्ट भी कीजिए। थैंक यू सो मच विवेक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू यासिर भाई, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है यासिर जी। जी जी बिल्कुल। बस सर पर्पस यही है कि आमतौर पे होता ही है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको ये लगेगा कि पता नहीं कितने लोग होंगे तो फिर बात कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि अगर हमारे इस वेबिनार के थ्रू एक शख्स 1 मिनट 2 मिनट की बात करके उसे ये लगे कि मैं और भी बात कर सकता हूँ, तो सर क्यों नहीं, वी आर मोस्ट वेलकम। हम तो ये अपॉर्चुनिटी, ये सर वसीम इस चीज़ को अक्सर बोलते रहते हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए, बिल्कुल सामने आए और जूम के थ्रू वो जो भी ऑन पैसिव देखें। सर अभी तक ऑन पैसिव जो है डेफिनेटली ये हमारे जो सीनियर्स हैं वो लोग जिन्होंने शुरू में इसको ज्वाइन कर लिया वो भी ये कहते हैं कि 90% ये अभी तक हिडन है, हमें सिर्फ 10% पता है, जस्ट बिकॉज एक IT बेस्ड कंपनी है। क्योंकि जब भी कोई प्लान एकदम से सामने आता है तो फौरन से उसका रेप्लिका हो जाता है, कॉपी हो जाती है। तो एक्चुअल आने से पहले अगर वो बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो लोग समझेंगे कि ये तो कोई फ्रॉड है, तो इसलिए उसको अंडर हैंड रखा हुआ है और हमें ग्रेजुअली थोड़ा 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 करके फीड करवाया जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही एक ऑथेंटिक वे है। हम भी IT से नहीं है, मैं भी IT से नहीं हूँ, लेकिन ये कि इतना खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म है कि एक नॉन IT पर्सन भी इसको समझ रहा है, तो इससे बड़ी खूबसूरती उस प्लेटफॉर्म की क्या हो सकती है सर। बिल्कुल 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 सही कहा। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच। मैंने आपको अपना नंबर शेयर थैंक यू बॉस, थैंक यू और अहमद थैंक यू। ये अहमद रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जी जी मिस्टर अहमद, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम, वेलकम सर। सर। वेलकम वेलकम तमाम लोगों को बहुत बहुत वेलकम, खास तौर पे इंडिया वालों को। जी बिल्कुल। और बस अभी ज्वाइन मैंने किया है, असल में कहीं इनवाइटेड था तो मैंने वसीम साहब को बता दिया था कि थोड़ी देर आऊंगा। सर आपको और आ जाना हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, थैंक यू सो मच आप आए। और हम लोग एक्चुअली डिस्कशन कर रहे थे अहमद सर, और आपकी शेयरिंग भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है ऑन पैसिव को ज्वाइन करने का। तो डेफिनेटली हर इंसान के पीछे कोई ना कोई रीजन थी, तो सर आपकी ज्वाइन करने की रीजन क्या थी ऑन पैसिव को? मेरी ज्वाइन करने की रीजन तो टू बी ऑनेस्टली पहले तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था मुझे सही मानों में इस चीज का, ऑन पैसिव का। तो मुझे जो है मेरे दोस्त ने जो कि पंजाब से ताल्लुक है बिलाल, उन्होंने रेफर किया था। जब मैंने पूछा तो जस्ट यही पता चला था कि भाई IT की कंपनी है, लेकिन जब थोड़ा सा डीपली गए तो पता चला टोटल सॉल्यूशंस हैं। और देखें सबसे बड़ी बात तो इंसान की ये होती है कि फ्रीडम, ठीक है, और फ्रीडम जाहिर है हम सबका ऑब्जेक्टिव, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम मतलब अपना कोई जॉब नहीं हो, अपना कारोबार हो, ठीक है ना, हम ऐसा काम करें जो आजकल इस दुनिया में ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो फिर इंटेंशन ये हो गई, और जाहिर है जब जिस तरह वक्त गुजरता गया तो अब इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। जब जैसे जैसे चीजों को पता चल रहा है, चीजों की पता चल रही है, तो वो जाहिर है अब वो है कि फ्रीडम है, सबसे बड़ी बात फ्रीडम है इस चीज में, हर तरह की, फाइनेंशियली और बाकी अदर्स चीज में भी, सोशली और ट्रैवलिंग। होपफुली के फिर हमारे लिए जो है इंशाल्लाह ट्रैवलिंग के हवाले से दुनिया भी ओपन हो जाएगी, हाँ, जब हम सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आप चाह रहे हैं कि आपका एक अपना प्राइवेट प्लेन हो? नहीं, इतना कुछ तो ना हो, लेकिन बस बहुत इतना हो क्या है, मतलब आराम से बंदा कर ले और दूसरों को 10 बंदों को भी सपोर्ट करके क्या करेगा, जाना तो खाली यहाँ से। जी बस सर आपको कंग्रेचुलेशंस करते हैं कि आपने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है। और मैं ये चाहूंगा कि आपके जो जो ड्रीम्स हैं आप एक पेपर पे लिख लीजिए
और आने वाले 2 से 3 सालों में आपको लगेगा कि आपने अपने सारे ड्रीम्स को टिक मार कर लिया कि ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। तो बिल्कुल ये हमारी सोच से बढ़ के हमें मिलेगा। और आप जितना सोच सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये इस कंपनी के सीईओ कह रहे हैं। एक वेबिनार में वो बैठ के कुछ कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो कंप्यूटर का जो कैलकुलेट है उसने एरर दे दिया था इतने डिजिट्स। मतलब सर वसीम भी इस चीज की गवाही देंगे कि वो कैलकुलेटर उन्हें एक एडवांस कैलकुलेटर यूज करना पड़ गया अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो सर अगर एक कैलकुलेटर मतलब ये कि एरर दे गया, तो हम अंदाजा कर सकते हैं वो मतलब हमें इससे क्या पोटेंशियल मिल सकता है। बस थैंक यू सो मच, आपने इतना बिजी होने के बावजूद हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन किया। मैं बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, ये मिस्टर सईद एम मोहम्मद हैं दुबई से, ये हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज सईद साहब भी अपनी कुछ शेयरिंग रखें हमारे साथ। जी सर, आपको अनम्यूट कर दीजिए। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को मौका दिया। जी जी, थैंक यू सो मच सईद साहब। और अहमद साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। और थैंक यू हम आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वेबिनार में हम आपका कुछ ज्यादा टाइम ले सकें, ताकि हम अपने इस वेबिनार को और खूबसूरत बना सके आपकी प्रेजेंस से। जी बिल्कुल, जरूर। थैंक यू सो मच। जी सही साहब। ये बाकी लोग नहीं है क्या? हमारा पाकिस्तानी लोग किधर कहाँ गए? सब सो गया है? वो प्लान बनाने गए हैं, वो सब प्लान बना रहे हैं पेपर में, कौन पैसे लॉन्च होने के बाद क्या कर रहे हैं। तो जी, जब आपको मालूम नहीं है कि भाई कैसा करने के, क्या करने के, क्या नहीं करने के, बाद में ये लोग फोन करके पूछते हैं अभी क्या करने के, मेरा ओटीपी नहीं आता, मेरा ये नहीं आता, मेरा वो नहीं आते। देखिए, ये तो समझने की बात है। कुछ लोग जो समझ जाते हैं वो यहाँ पे रेगुलर आते हैं, और यहाँ पर जो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सईद साहब आते हैं, और मलिक कासिफ गोरी साहब आते हैं, और उस्मान अहमद खान, जीशान अहमद खान, तबस्सुम जीशान, ये हमारी रेगुलर हमारे वेबिनार देखते हैं। जी जी, आप सईद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? तकरीबन 4 महीना पहले कंटिन्यू मैं हिंदी वेबिनार अटेंड किया। अशोक दास था ना, अशोक दास इंडिया से, जी 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 15 दिन कंटिन्यू उसका वेबिनार अटेंड किया। वो मतलब ये समझाते आदमी को कि भाई कैसा करने के, क्या नहीं करने के, क्या होएगा, क्या नहीं होएगा। अब अभी मैंने जब ये मीटिंग आपका शुरू हुआ, मैं लोगों को जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने भेज दिया, बोला आप लोग अटेंड करो मीटिंग। बस क्या अरे जी, देखिए इसमें ऐसा है सही साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली हमारा वो है, हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो हम हमारा जो मिशन है वो ये है कि हमारी इंटेंशन ठीक है। जो यहाँ पर आएंगे जो फाउंडर हैं, वो अगर वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर टाइम वेस्टेज है, तो वो गलती पर है। वहाँ यहाँ हर वेबिनार में कुछ ना कुछ उन्हें नया सीखने को मिलता है। हमें खुद सीखने को मिलता है। हम दूसरों की बात क्या करें, हमें खुद कई बातें ऐसी होती पता चल जाती हैं। तो पर्पस ये होता है कि हम यहाँ पे नॉलेज लें, ताकि क्योंकि जब ये कंपनी लॉन्च हो जाएगी फिर ये लोग ढूंढते फिरेंगे। ऐसे ही है। फिर देखिए, हम तो अब तक रेडी है, लेकिन ये कि अभी कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, 2 साल 1.5 साल फाउंडर बने हुए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे करते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ इसका मतलब है आप वेबिनार वगैरह नहीं सुनते देखते जब भी आप ये बात कर रहे हैं, बजाय कि मुझसे एक क्वेश्चन करें। अगर आप जो रेगुलर इंटरनेशनल वेबिनार में जाते हैं, देखिए असल यासिर भाई बात ऐसे है ना, जी सॉरी, हमारे साथ जो डबल चाह नहीं था, डबल चाह जी जी उसको लोग याद करते हैं। मैं बोला देखो ये डबल शाह वाला कंपनी भाईजान, ये इंटरनेट का कंपनी है सॉफ्टवेयर का, ये कोई मजाक नहीं है। जी बिल्कुल। और खूबसूरत बात ये है सही साहब कि डबल शाह वाली कंपनियों पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। वो ये इस कंपनी पे जो लोग अक्सरियत जो नहीं आ रही होती है, वो लोग होते हैं जो कि MLM में काम करने वाले होते हैं, जो कि उन कंपनी को पसंद करते हैं जो डेली आती हैं और डेली चली भी जाती हैं।
तो वो मैंने तो आज तक कभी भी इन कंपनियों में किसी को अप्रिशिएट नहीं किया और लोगों को मना ही करता था, फिर वो मेरे मना करने के बावजूद अगर ज्वाइन कर लेते थे, फिर 2 महीने बाद आते थे, सर आपको कैसे पता चल गया? तो ये है कि हमें हमें इसके विजन को समझना चाहिए ऑन पैसिव के। और इसका विजन ये है कि देखिए इसका एक तो पैसा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम सब मरना सभी ने। अगर हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं होते, रिसोर्स नहीं होते, यकीनन हम प्लेन जेट पे भी सफर करेंगे, हम वो सारी सहूलतें यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें दूसरों के खिदमत करने का, दूसरों के काम आने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर की मंजिल आसान करने के लिए। तो ये सबसे खूबसूरत बात है। जी सही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमने पूछा नहीं सही साहब से कि आपने इसको क्यों ज्वाइन कर लिया सर? जी सही साहब, बस मैं भी ऐसे ही ज्वाइन किया ना सर, मतलब ये अपना गाड़ी हो, अपना मकान हो, स्कूल में जो है ना बच्चा अच्छा पढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन। आप एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और बेसिकली ये आपकी डेडिकेशन है कि हम मैक्सिमम यहाँ पे लोग आईटी कंपनी से नहीं है, आईटी फील्ड से नहीं है, हमें इसके बारे में नहीं पता। देखें सर सही साहब, मैं आपको यकीन का एक लेवल बताऊं, देखें शुरू में जब हमारे मोबाइल फोन्स थे तो हमने वो इजी लोड शुरू हो गया ना, तो अब तो बहुत सारे सोर्स हैं आपको, मतलब जो उसको रिचार्ज करने के लिए। पहले क्या होता था कि हम को थे और उसे कहते थे कि लोड कर दो, वो आगे से क्या कहता था, आ जाएगा ना, कहाँ से आएगा पता ही नहीं, ठीक है, लेकिन यकीन का लेवल होता था कि आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये कि वो ना हम देख रहे थे कि वो कहीं पे पैसे जमा करवा रहा है, कहीं से कोई डिजिट घूम के आएंगे, ना हमें हवा में कुछ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में हमारे मोबाइल फोन के ऊपर वो एक नोटिफिकेशन आता था कि जी आ गया। तो बात करने का मकसद सर ये है कि हम सभी लोगों ने एक यकीन का दामन पकड़ के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आना शुरू हो गई हैं और हमें यकीन है कि जिस तेजी से ये टीम काम कर रही है तो हमारा आने वाला वक्त सर बेहतरीन होगा। थैंक यू सो मच सही साहब आपका, और इंशाल्लाह जो आपके ख्वाब हैं हम पूरी उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे, ना कि अपनी बल्कि अपनी फैमिली की लाइफ को भी बेहतर करेंगे। जी सर वसीम नासिर, हमारे एक और यहाँ पर गेस्ट हैं, ही इज द फर्स्ट वन जिसने ये वेबिनार ज्वाइन किया था अभी आज, और उनका नाम है नसीमा जी है, वो फाउंडर्स के नाम से इनका आईडी है। प्लीज आप को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और आप प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए। और जी नसीमा साहब, जी आप कहना चाहेंगे सर? आई थिंक वो उन्होंने दोबारा वो कर लिया अपने आप को, आई थिंक वो कंफर्टेबल नहीं है अभी बात करने के लिए। हम नेक्स्ट चलते हैं। सैदुर रहमान साहब, प्लीज अगर आप कुछ 2 लफ्ज कहना चाहें और अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें, अगर आप, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सैदुर रहमान साहब, प्लीज मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ कि आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। उस्मान अहमद खान साहब है, लाहौर से इनका ताल्लुक है और वो प्राउड फाउंडर हैं, और इनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक स्कूल रन करते हैं, दोनों में भी दोनों प्राउड फाउंडर हैं और स्कूल रन करते हैं और बहुत हार्ड वर्कर हैं। जी उस्मान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आपको सुन रहे हैं, आप बात कीजिए। जी
हाँ वसीम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? मैं ठीक और हूँ। यासिर और तमाम पार्टिसिपेंट को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। मैं ज़रा थोड़ा सा लेट आप लोगों को ज्वाइन किया था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा फ्लू वगैरह हुआ है। तो बहरहाल काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें हुई हैं, वसीम ने काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें की हैं। यासिर भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं। मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था उनकी बातें। बड़े अच्छा अंदाज है आपका यासिर बात करने का, और जिस तरह आप समझाते हैं उसको ना, मिसालें दे के ना, वो मेरे जैसे जिनकी नाक़िस मालूमात है आईटी के मामले में, वो लोग भी काफ़ी समझना शुरू हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बाकी जब से दिसंबर से ये थोड़ी-थोड़ी ये लॉन्च होनी शुरू हुई हैं इसके अंदर प्रोडक्ट्स, तो उसके अब तो हमारा यकीन काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का, कि हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। बस इंतज़ार कर रहे हैं जब तक भी इंशाल्लाह ताला, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो ये काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। ऑन पैसिव का। और देखें इंशाल्लाह ताला, होपफुली सबकी ज़ाहिर है अच्छी अच्छी सोच है सबकी, उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं कि वो बाकी वो अभी क्या नाम है इनका, अहमद, कौन बात कर रहे थे अभी ये, जो कराची से हैं, अहमद रजा खान। अहमद रजा साहब, वो भी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। हमने यहाँ से खाली हाथ ही जाना है, तो दिल में बड़ी यकीन करो वसीम, बड़ा दिल करता है यार कि हम किसी को, मैं देखता हूँ मेरे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बहुत ही मुश्किल से मेरे स्कूल की पे दे रहे हैं, और मैं मजबूर हूँ कि वो बहुत डिजर्विंग है कि मैं उनको फ्री कर दूं, और उनके बच्चों को, बल्कि मैं बहुत सी यानी कि जो भी सहूलतें दे सकता हूँ वो दूं, लेकिन मैं इस वक्त थोड़ा सा मजबूर हूँ कि मैं उनसे जो भी मुनासिब, हालांकि मैंने काफी वो किया हुआ है, लेकिन यही इसी इंतजार में हूँ कि ऑन पैसिव स्टार्ट हो, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। मैं हो सकता है मैं किसी बच्चे से फीस ही ना लूं, जी तो बिल्कुल। मैं बल्कि स्कूल ही डिजर्विंग का बनाऊं, कि जैसे वो ट्रस्ट स्कूल नहीं चल रहे होते, बिल्कुल ऐसे ऐसे बनाऊं का बिल्कुल सिस्टम इंग्लिश मीडियम वाला, और जो भी एक अच्छे स्कूल में तमाम सहूलियात दी जाती हैं वो हों। तो इंशाल्लाह ताला ताला हमारी भी जो ख्वाहिशें और उम्मीदें हैं और जो अच्छी ख्वाहिशात हैं उनको अल्लाह ताला कबूल करेगा, और इंशाल्लाह ताला ये दिन भी गुजर जाएंगे जो हम लोग बड़े सब्र से सारे इंतजार कर रहे हैं कि ऑन पैसिव जो है स्टार्ट हो जाए। तो उस्मान साहब, मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ कि आपने एक राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह वो जो तमाम आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी। उस्मान साहब की जो मिसेस हैं वो भी प्राउड फाउंडर हैं, मैं लोगों को बताना चाहूँगा। और ये जो हमारा लाहौर में पाकिस्तान का पहला मीटअप हुआ था, उनमें ये दोनों मियाँ बीवी भी शामिल थे। और जी जी आप उस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कीजिए, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका जो हमारा मीटअप था। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा माहौल बन गया था, और एक यादगार किस्म का हमारा जो मीटिंग थी वो रही है। और मुझे बल्कि बस इस चीज का अफसोस था कि अगर कुछ लोग ज्यादा होते तो और भी ज्यादा हमारे में, एक मेरा ख्याल है कि चंद ही मिनटों के अंदर हम जितने भी लोग वहाँ, जितने भी, बेशक हम बहुत थोड़े लोग थे, बिल्कुल फैमिली वाला माहौल बन गया था, और बड़ा प्यार मोहब्बत से हम लोगों ने एक दूसरे को सी ऑफ किया है, और यादगार तरीके से हम लोग, वो बड़ा हमारा यादगार वो मीटिंग रही है और इंफॉर्मेटिव रही है। वसीम साहब ने बड़ी डिटेल से हमारा जो है सारी चीजें, क्योंकि ये वेबिनार, बेशक नो डाउट के वेबिनार में भी सुनने में इंसान को बहुत सी मालूमात मिलती हैं, लेकिन फेस टू फेस बैठ के जो बातें होती हैं, मैंने कई क्वेश्चन किए, मेरी मिसेज ने किए, मेरी कजन आई हुई थी, उन्होंने मैसेज किए, कुछ और एक दो लोगों ने भी क्वेश्चंस किए वसीम से, जो हमारे कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन्स चल रही थी जहन में, तो वो क्लियर हुई हमारी। तो यूं मीटिंग, मैं तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला, बल्कि तमाम पार्टिसिपेंट्स को कहूंगा कि जितने भी लाहौर के अंदर हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी मसरूफियात को, एक दिन के लिए तो आना होता है, और मेरा ख्याल है 2-3 घंटे की तो बात ही इंसान वक्त निकाल ही लेता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मेरा तो ख्याल, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वसीम, और सारा क्रेडिट गोज टू वसीम के उस उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया, और हम लोगों को हर वक्त जो है ना वो एक्टिवेट रखते हैं वसीम, ठीक है, तरह से हम लूज हो जाए तो लेकिन ये है कि वसीम ये, और मैं जो इस यानी कि जो मैंने फाउंडरशिप इख्तियार की है, ये भी सारी वसीम की कोशिशों से, और इन्होंने मुझे
जो है उसकी सजेशन दी। और मुझे इसमें मेरा ख्याल है कि क्योंकि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अरसे से है वसीम के साथ, तो वो भी ज़ाहिर है मैं जानता हूँ वसीम एक बहुत नाइस पर्सन है। और उसकी वजह से जो है कि मुझे पता था कि वसीम कोई ऐसा मशवरा नहीं देंगे कि जो नाकाबिले कबूल हो। तो और मैं कभी भी नहीं पछताया कि मैंने वसीम के मशवरे पर क्यों अमल कर लिया। इंशाल्लाह ताला हम सब की कामयाबियों में जहाँ तक जिन जिन लोगों को वसीम ने गाइड किया, इंशाल्लाह ताला मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ वसीम के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात रहेगी। और जी बिल्कुल बिल्कुल उस्मान साहब, इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट मीटअप में हम बहुत ज़्यादा लोग होंगे और इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह ताला। और एक गुड न्यूज़ ये है कि अब लाहौर के मीटअप के बाद एक जी जी मीटअप होने जा रहा है कराची में। अच्छा और क्योंकि ऑलमोस्ट मैं तमाम ग्रुप्स में हूँ, लाहौर के अलावा जितने भी हैं, कराची में एक ग्रुप बन चुका है, फैसलाबाद में फाउंडर्स का ग्रुप है, और रहीम यार खान का ग्रुप बना है, इस्लामाबाद रावलपिंडी का ग्रुप बना है जिसमें यासिर हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर सब में हमें एक्टिविटी नजर आएगी। और हमारा ये पर्पस ये है कि हम अब पहले सिटी लेवल पे इकट्ठे हों, हमें पता चले सिटी वाइज हमारी स्ट्रेंथ क्या है फाउंडर्स की। बिल्कुल। और जब ये तमाम सिटी लेवल पे जरा स्टेबल हो जाएंगे अपने मीटिंग में, और फिर ये होगा कि हम एक ग्रैंड मीटअप करेंगे पाकिस्तान के फाउंडर्स का। और इसमें अब मैं बल्कि मिस्टर यासिर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इस्लामाबाद के जो फाउंडर्स हैं उनको ज़रा एक्टिव करें और मीटअप के लिए रेडी करें। और इस्लामाबाद में ये मीटअप इसलिए भी ज़रूरी है, मुझे पता चला है कि इस्लामाबाद में बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आईटी से उनका ताल्लुक नहीं है, उनको आईडी ओपन भी नहीं करना आता, बल्कि वो फाउंडर भी शायद इतना ना ओपन करते हूँ। तो वो ज़रा गाइडलाइन के लिए एक हमारी खुशकिस्मती है कि यासिर वहाँ मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर हमें उनको गाइड कर सकते हैं। और उनकी ख़ास बात यासिर की ये है कि वो जिस किस्म का लेवल होता है इंसान का, उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, और उनका समझाने का तरीकाकार भी बहुत अच्छा है। बल्कि मैं कहता हूँ ये मुझसे अच्छा बात करते हैं, समझाते हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच असमान साहब। और अभी हैंड रेज किया था, ये यासिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? सर आपके शागिर्द हैं, आप हमारे उस्ताद हैं सर, आप जैसे कह रहे हैं आपका हुक्म। और इंशाल्लाह यहाँ पे मीटअप होगा और आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो आज का वेबिनार सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पार्टिसिपेंट जो है ना एक्चुअली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वेबिनार में, वो सिर्फ लिसनर नहीं है, वो स्पीकर भी हैं। तो हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे यहाँ पे जो कि जिनको पता चलेगा कि ये वो कितनी बड़ी कंपनी का वो हिस्सा है। जी मिस्टर सईद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सईद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? ये ग्रुप बनाने का जरूरत नहीं है, उसको बोलो, सबको बोलो कि ये वेबिनार ये भी काफी है सर। नहीं अच्छा सही साहब, बात दरअसल ये है कि फिजिकल जो मीटअप है ना, जो हमारी फेस टू फेस मीटिंग होगी, ज्यादा रहेगा उसका मैं बताता हूँ। वेबिनार चलते रहेंगे, वेबिनार तो हम करेंगे, वेबिनार हम स्टॉप नहीं करेंगे। वो शायद समझ रहे हैं कि हम ये करके वेबिनार हम एज इट इज चलने देंगे, क्योंकि वेबिनार से हमारा ये कि जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जैसे आप दुबई में बैठे हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो वो उनको बात करने का मौका मिलेगा। जी नरसिम्हा जी थैंक यू वेरी मच सही साहब। और इंशाल्लाह हम मकसद हमारा ये है कि एक तो जो फेस टू फेस बात होती है, जैसे कि उस्मान साहब ने कहा, वो बड़ी असर करती है। और इसके अलावा ये है कि वो लोग भी जो जूम नहीं अटेंड कर सकते, वो उनको जब फेस टू फेस बात करेंगे तो बात ज्यादा कन्वे करने में आसानी होगी। जी हमारे साथ इंडिया से हैं नरसिम्हा फाउंडर जी प्लीज मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है, प्लीज अपने आप जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते सर सब लोगों को। अस्सलाम मैं वालेकुम। हैदराबाद से हूँ साहब। मैं बहुत खुशी हूँ सर, आज पहली बार अपना पाकिस्तान भाई लोगों को सबको आज देख रहा हूँ। आज तक पहली बार देख रहा हूँ, आज तक नहीं देखा, खाली सुबह सुन रहा था खाली मीटिंग का। पहली बार मैं ज्वाइन हुआ साहब, आधा घंटा पहले से ज्वाइन होके इसमें
थोड़ा बराबर हिंदी बात करने नहीं आता सब, फिर भी आप लोगों से कोशिश करता हूँ बात करने के लिए। जैसे भी बात करें आप करें। अच्छा, बहुत खुशी में सब, बहुत बहुत खुशी में है मैं मीटिंग सुन के। सब आप लोगों जो जो बोल रहा था इधर, हम भी तेलुगु में इधर सुनता था सब मीटिंग, आज पहली बार हिंदी में सुना। आप लोगों अच्छा तरीका से समझाया सब लोगों आपने को। नरसिम्हा आपने कब ज्वाइन किया अच्छा। इसको ऑन पैसिव को, और क्यों ज्वाइन किया? सब मैं ज्वाइन हुआ के अभी जनवरी 2 महीने हुआ सर, अभी जनवरी में ज्वाइन हुआ था मैं। अच्छा अच्छा जनवरी 7 में। अच्छा जी। अभी और क्यों अभी ज्वाइन? अभी छोटा टीम है सब मेरा, अभी जस्ट 20 टीम तक है सब मेरा। माशाल्लाह 2 महीने में काफी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी है। हाँ सब, मैं थोड़ा इससे पहले नेटवर्क में था सर मैं। आप तो लीडर हैं, आप तो लीडर हैं। हाँ सब MLM वो सब कर चुका है सब मैं इधर। हम्म। थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस है, मैं बीच में वो पूरा बोगस कंपनी आया था, छोड़ दिया सब बीच में। जी अब हाँ साहब, अभी ये हमारे को लाइव देने के लिए अपना यार सर ये कंपनी लाया सब, हमारा बहुत खुशी में है। आप लोगों का भी ऐसी, मेरा साहब इधर आर के रेड्डी साहब मेरा विजय लिंक ओके इधर। आप मैं अच्छा लगा साहब आप लोगों को देख के, और आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये सुन के मेरे को बहुत खुशी में है साहब। थैंक यू वेरी मच साहब, मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया आप लोग बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बात बताइए प्लीज, आप हमारा जो IT कैंपस है हैदराबाद उसके शेयर हैं, तो कभी हाँ सर, मैं 2 बार गया था, मैं 2 बार जाके देख लिया, फोटो भी खींच लिया मैं वहां से, बहुत खुशी में सर। मैं मेरा दोस्त लोगों को भी लेके गया था, वहाँ सब बताया मेरे को, क्या नजदीक है ना सर, मैं हम लोग बहुत नजदीक, या मेट्रो चढ़े तो जस्ट आधा घंटे में वहाँ पहुंच जाता सब। बहुत इधर फैसिलिटीज बहुत है सब हम लोगों को, टीम जल्दी बढ़ाने के लिए। हाँ सब, ऐसे आप लोगों को लिंक दिए तो हम लोग सुनते रहते। थोड़ा हिंदी वाला भी है इधर हमारा दोस्त लोग, तेलुगु नहीं समझता, आप लोगों को मीटिंग सुनाते सब नेक्स्ट टाइम से। जी मेरे को थोड़ा आप जरूर नरसिम्हा साहब, हमारा ये जूम मीटिंग हर जुमा और इतवार को एवरी फ्राइडे एंड संडे होती है। इंडियन टाइम के मुताबिक 9 बजे। आपने जिस लिंक से ज्वाइन किया ना, सेम उसी लिंक से। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आप सब लोगों को नमस्ते सर। जरूर आप थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट जी तबस्सुम ज़ीशान साहिबा हैं, और हमारे ये भी एक कपल हैं, और ज़ीशान अहमद खान उनकी मिसेज हैं, और ये भी उस मीटअप में शामिल थी जो हमारे लाहौर में मीटअप हुआ था। और ये मैं उन्हें अनम्यूट करना चाहूंगा। जी तबस्सुम, अगर आप कुछ बात करना चाहें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। मिसेस तो नहीं है अभी, वो एक्चुअली थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं उनका मोबाइल लेके जो है वो वेबिनार अटेंड कर रहा था। मैं चले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा देता हूँ। मेरा नाम जी ज़ीशान अहमद खान है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, और ऑन पैसिव मैंने जो है वो लास्ट ईयर फरवरी ही में ही मैंने ज्वाइन किया था। तो वसीम भाई ने गाइड किया था, हमें बताया था, तो उसके बाद गो ऑन, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा वेबिनार जब से शुरू से अटेंड किए अब तक काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है आपसे, काफ़ी प्रोडक्ट्स के हवाले से, और जो भी है हम अपना जब ओ फाउंडर लॉगिन करते हैं, जो जिस तरह आप हमें गाइड करते रहते हैं उस तरह उसको चेक करते रहते हैं। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि पेशेंस रखें इंशाल्लाह ताला, और इन फ्यूचर ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक आने वाला है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अहमद रज़ा साहब ने कहा था शुरू में कि हमें बस इतना हो जाए हमारे लिए कि हम अच्छी एक लाइफ गुजार लें, और जो मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारे पास हमें इर्द गिर्द के लोग जो हमारे पास जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जो खुद से नहीं किसी से कुछ कहते, और उनकी ज़्यादा हमें हेल्प करनी चाहिए, और यही है, और ये हमारे लिए आगे भी हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैं बल्कि मैं वसीम भाई को भी बड़ा
मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वसीम भाई बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं वेबिनार में, बड़ा ही थॉरली समझाते हैं। और मतलब कि मैंने इनके काफ़ी सारे वेबिनार अटेंड किए हैं, तो वसीम भाई बहुत अच्छी तरह से थॉरली बड़ा शुरू से लेके एंड तक बेसिकली जो बेसिक्स हैं सारी समझाते हैं। और फाउंडर कब शुरू हुआ, क्या है इसकी बेसिक्स, क्या हैं, क्या इसके जो है आगे किस तरह ये शुरू हुआ, ऐश मुखारज ने किस तरह शुरू किया इन्होंने। तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वसीम भाई को बहुत अच्छा समझाते हैं। और वसीम भाई से मुझे ऑन एंड ऑफ कभी कभी डांट भी पड़ती रहती है फोन पे। तो बहरहाल बड़े भाइयों की तरह है, मैं भी इनको बड़े अरसे से जानता हूँ, तो बड़े लिए बड़े ऑनर हैं, वो ऑनरेबल हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। निशान साहब ये बताइए, हमारा एक जो मीटअप हुआ था लाहौर में, आप भी इसमें शामिल थे, आपकी मिसेस भी थी, तो उसका एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिए, वो कैसा रहा आपका? वसीम भाई वो मीटअप हमारे लिए बड़ा यादगार है, बड़ा ही मेमोरेबल डे है हमारे लिए। और मैं कहता हूँ कि बड़ा यादगार दिन है हमारे लिए, हमारे फाउंडर्स के लिए। हम लोग जब इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, हम लोगों ने एक दूसरे से कभी मिले नहीं हुए थे, जो हमारे और भी फाउंडर्स थे, तो बड़ी अच्छी मीटिंग रही है हमारी। हाँ, ये थोड़ा सा था कि लोग कुछ कम थे, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग हमारी जब होगी तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं और लोगों को भी इकट्ठा करें और लोगों को लाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा हमारा एक अच्छा इंप्रेशन इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा कि पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि हम नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा जो है मीटअप करेंगे और ज़्यादा लोगों को इसमें जो है शामिल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो हमारा जी 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 जी, अब क्या कह रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि हमारा वो जो मीटिंग थी हमारी बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ही अच्छी। और इसमें जो हमें आपने जो इंफॉर्मेशन दी थी, कुछ क्लियर चीजें नहीं थी, वो भी क्लियर हो गई थी। बहुत अच्छा फेस टू फेस, जाहिर बात है उसमें थोड़ी सी चीजें जब हम वेबिनार अटेंड करते हैं उसमें कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, तो लेकिन उस मीटिंग में हमारी काफी सारी चीजें जो है वो काफी सारी चीजें क्लियर हो गई थी। तो मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सबको आगे इंशाल्लाह तक लेके जाए हमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा मीटअप होगा, क्योंकि इस दफा अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोगों को कुछ ज़ाहिर मजबूरियां होती है हर एक शख्स, तो उस दिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग नहीं आ सके थे। लेकिन फिर भी हम बहुत कम तादाद में नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी तादाद में थे, और काफ़ी हमने वो उस क्वालिटी टाइम को हमने यूटिलाइज किया, और काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर हुई। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि वेबिनार से हम इतनी बातें करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं उनको समझा सका, जो फेस टू फेस बात करके। तो और ये बिल्कुल ऐसे ही है जी जी बिल्कुल ऐसी ही वसीम भाई, बिल्कुल ऐसी है। जो फेस टू फेस बातें आपसे जो हम फिजिकली जो इंटरेक्शन होता है ना, उससे काफी आपको मतलब कि वो एक और काफी फर्क पड़ता है। उससे आपको काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, और जो आपके जहन में क्वेश्चन उस वक्त जहन में भी आते तो फौरन पूछ लेते हैं। नहीं, मेरा ये है कि इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारी, हम उसको बहुत ही और अच्छा ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह। पार्टिसिपेंट्स हमारे हों तो हम उसको एक और अच्छा सा बना के फिर इंशाल्लाह ताला और हम उसको आगे इंटरनेशनली भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग। आप मेरी इनविटेशन पे यहाँ आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जान। अच्छा, ये यासिर साहब, आई थिंक एक लास्ट हमारे साथ बशीर साहब है, उनको इनवाइट करें, उनकी शेयरिंग दे, इसके बाद ये वेबिनार क्लोज करते हैं, क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल, प्लीज। तो ये जी बशीर साहब, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आप कुछ। वालेकुम अस्सलाम। जी बशीर साहब, क्या है भाई, ठीक ठाक है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? थोड़ी सी शेयरिंग रखें भाई मीटिंग अटेंड हुआ, खुश हुआ, पाकिस्तान में भी लोग जो है ना इसको ज्वाइन कर रहे
जी जी। पहले हम अकेले थे को फाउंडर में, अभी हमारे पाकिस्तान वाले भी ज्वाइन कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बशीर साहब, आप कौन से शहर से आपका ताल्लुक है और आपने कब ज्वाइन किया, जरा प्लीज बताइएगा जरा। मैं कोहाट से बोल रहा हूँ। मैं शहर कोहाट है, KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में। जी जी बिल्कुल। मशहूर नाम है कोहाट का, सबको पता होगा। अच्छा, ठीक ठीक हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह हमारा लाहौर में हमारी मुलाकात हुई थी फाउंडर्स की, आप इस तरह कोहाट के जो फाउंडर्स हैं उनको इकट्ठा करें, जी उनका आपस में इनका गेट टुगेदर जी करें। और मैं बल्कि ये बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग अगर सिटी लेवल पे अगर ये स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं भी किसी महीने में विजिट करूंगा इन तमाम शहरों में, और वहां जाऊंगा और पर्सनली पार्टिसिपेशन करूंगा। लेकिन ये है कि पहले आप वहां पे अपनी वर्थ, अपनी डेडिकेशन, अपनी कहते हैं ना कि इंटेंशन शो करें कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना? अभी वसीम भाई, मेरे असल में ये बात है ना कि मेरे साथ जो भी फाउंडर है ना, ये सब मेरे साथ बाहर बाहर वाले हैं, वो दुबई वाले है ना। अच्छा अच्छा अभी भी मेरा एक भाई है मिस्टर सईद मोहम्मद दुबई, उसके नाम अभी अच्छा अच्छा, आपकी उसमें ज्वाइन हुए हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया, ठीक। हाँ, वो अभी ज्वाइन हुए हैं, तो सब मेरे साथ पास है, दुबई में एक मेरे साथ है। जी लेकिन वो समझता नहीं है मोबाइल में, जरा खास इधर जी हुई ना। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप मेरे साथ आई थिंक कनेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, और आप इंशाल्लाह मेरी गाइडलाइन की जहां भी जरूरत पड़ी मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। यासिर है हमारे साथ, यासिर और इंशाल्लाह। अहमद हमारे साथ जितने भी हैं, और वो सब आपको जी गाइड करने के लिए हाजिर हैं, और जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम। इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने यहाँ अपनी शेयरिंग। जज़ाकल्लाह। और लास्ट में बशारत साहब हैं, STS। प्लीज बशारत साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अगर, जी बशारत साहब जी, प्लीज अगर आप कुछ शेयरिंग रखना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं क्या हाल है बशारत सर, साहब, ठीक ठीक है? ठाक है? जी बशारत साहब। बशारत साहब, आप कहाँ से हैं, कहाँ से ताल्लुक है आपका? हम्म, मेरा ये गुजरांवाला है, साथ तहसील है नौशहरा विरका, वहाँ से मेरा तल्लक है, और मैं अच्छा इस टाइम मैं कुवैत में हूँ। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा जी, ठीक है, क्यों? जी 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 जी। ठीक। मैंने तो अपने गांव में आसपास में लोगों को बहुत बोला था, लेकिन वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे, तो फिर छोड़ दिया बोलना, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि यूट्यूब वाला, अभी तक हम लोग गाना सुनते हैं तो कौन सा कभी कोई पैसा दिया उसने, या किसी और चीज नेटवर्क में है तो हम लोगों को कुछ पैसा मिला अब तक, तो ये कैसे पॉसिबल है कि यार पैसा आएगा ऐसे। तो बशारत इसलिए मैं ये साहब, ना ज्यादा बोलना छोड़ दिए अभी। बशारत साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो लोग अभी ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो लोग गलत इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं कि वो पहले भी जब काम ज्वाइन कर रहे थे तो बगैर समझे हुए उन्होंने वो जो नाकाम जो स्कैम वर्क वो उन्होंने ज्वाइन किया, और जहाँ पे उनको पैसा नहीं मिला, और अभी अभी वो उसी ट्रैक पे चलते चलते हुए इसको ना समझते हुए उन्होंने कमेंट पास कर दिया। तो मेरा जो मैं ये एडवाइस सबको करूंगा, आपने कोई काम करना है या नहीं करना, आप पहले सुनो समझो, और उसको सुनो ये क्या कह रहा है, उसका कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, या बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है? तो बगैर सोचे समझे हम पुराने जो नाकाम तजर्बे होते हैं उसकी बेस पर हम जो फ्यूचर के जो प्लान होते हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, यानी जो चीज रिजेक्ट करने वाली होती है वो करते नहीं है, और और जो जो चीज सिलेक्ट करने वाली थी हम पुराने तजर्बों की वजह से उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये तो पहला तो है कि एक और चीज भी होती है, हमें एक ऐसा भी समझाने वाला शख्स चाहिए जो सही तरह गाइड कर सके। समटाइम होता है कि हमें नॉलेज होता है, हम सही बात कन्वे नहीं कर पाते, आप उन्हें वेबिनार पे लेकर आए, उन्हें कहें आप बेशक कुछ ना करें, आप ये सुने ये क्या कह रहे हैं। मैं वेबिनार में तो नहीं लेके आ सकता, क्योंकि उनका टाइम टेबल है, गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो ये इस टाइम 10 बज रहे हैं, तो उनको मैंने जो वेबिनार रिकॉर्डिंग रहती है वो यूट्यूब से आपकी और यासर सर की, और जो हमारे सिस्टर है एक हुमा यासर,
उनकी जो रहती है वीडियो वगैरह, सवाल जवाब जो भी है, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो वो यार सोचते हैं कब होगा चालू, फिर मैं बोला यार ये इसी 2022 में ही चालू हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि यार पता नहीं कब चालू होगा, इससे अच्छा तो एक बकरी ले ले। आज मैं एक आदमी से बात कर रहा हूँ, 6 महीने बाद वो 2 बच्चा दे देगी। मैं बोला अच्छा यार ठीक है। आप ना सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ना ज़िबा करने के चक्कर में है। तो क्योंकि ऐसे साहब आप इस पे रोशनी डालेंगे इस बात पर? नहीं सर, आप ही इसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि बात आप कर रहे हैं तो सोने की देखिए सर, जल्दबाजी जो है ना, जल्दबाजी, वो तो हम जल्दबाजी से कभी भी आप किसी एक बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते, आप एक बड़ा रिजल्ट नहीं ले सकते कभी भी। तो तहम्मुल है, सब्र है और यकीन है, ये छोटे छोटे एलिमेंट हैं जिनको थाम के ही आप एक बहुत बड़े रिजल्ट के हकदार बन सकते हैं। तो अब जिस तरह इन वेबिनार्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो आईटी स्पेशलिस्ट जो यहाँ पे आके हमें बता रहे हैं कि हमारी ये कंपनी 5 साल, मतलब जो काम इसको 8 साल में करना था ये 3 साल में कर चुकी है। मतलब ये कि इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ की टीम इतनी डेडिकेटेड है, इतनी मेहनती है कि वो काम जो 8 सालों में हो रहा था वो 3 साल में, मतलब 5 साल ये एडवांस चल रहे हैं ना। तो हम तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब एक प्राउड फील कर रहे हैं ना कि हमें हमारे जो सीईओ हैं उनको कितना इस चीज़ का फिक्र है कि जो जो लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं तो वो रिजल्ट मांग रहे हैं, तो उसके लिए दिन रात एक किया हुआ सर। तो बाकी आपकी बात ठीक है बशारत साहब के, कंपनी नहीं कहती कि आप यहाँ पे लोगों को लेके आए ज्वाइन करवाएं। ये तो बात आसान वाली है ना कि हमने तो बस बता देना है कि जी ये चीज़ है, ताकि कल को लोग कम से कम शिकवा नहीं करेंगे हमारे साथ। जी वसीम साहब। जी जी जी, मैं भी यही चाहता था कि मेरे साथ और लोग जुड़ें। और जो हम लोग गांव वाले की जिंदगी है, या तो प्रदेश जाना, सारे सऊदी में जाना, कुवैत के तो वैसे वीजे बंद है पिछले 10 सालों से ही, दुबई में चले जाना, वहां पे गधों की तरह काम करना, सुबह उठना 4 बजे। जिस हाल में मैं हूँ, मैं शेयर करता हूँ कि सुबह 3 बजे उठता हूँ और रात को ये नहीं है ना 9 साढ़े 9 बजते हैं, खाना बनाना सब कुछ। जी बिल्कुल। तो मैं इस सबको यही बोलता था कि यार आप लोग किस तरफ आओ, ये एक मौका है हमारे लिए। गांव में रह के हम लोग कुछ नहीं पढ़ सके, ना हमारे बच्चे आगे कुछ पढ़ रहे हैं। हमारा एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, वो भी कर्ज है, और बॉय के लिए उसी में एडजस्ट किया हुआ है। तो मैं सबको इसलिए कन्विंस कर रहा था कि आप इस तरफ आओ, कि हमारे बच्चों का, हमारा मुस्तकबिल, हमारी जिंदगी तो चली गई है, हम लोगों ने आज हमारे 40 साल एज हो गई है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ना और क्या, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह ना हो। वो लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि गांव में रह के ना आदमी का उसी सर्किट में ही ना, आदमी का दिमाग भी उसी चक्कर में ही रहता है, उधर ही रहता है, जी उससे आप बाहर निकल बिल्कुल नहीं पाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आउट ऑफ कंट्री मेहनत करने वाला इंसान, वसीम सर, होता ही है कि 25 से 30 साल मेहनत करते हैं, कुछ पैसा जमा करते हैं, और जब अपने मुल्क में आते हैं तो वो उम्र के इस हिस्से में 40-50 साल में एक दो ऐसी क्रोनिक डिजीज का शिकार हो जाते हैं, वो जो जिंदगी भर का कमाया होता है वो जाके डॉक्टर को दे आते हैं, और फिर जीरो के जीरो। तो बिल्कुल बशारा साहब, आपकी सोच बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह और एक और बात मैं बशारा साहब को कहना चाहूंगा। बशारा साहब, अगर आपके गांव में कोई शख्स नहीं मान रहा, अगर आपने ऑन पैसिव ज्वाइन कर लिया, आपका एक आईडी आपके पूरे गांव का नक्शा चेंज कर सकता है। जी नहीं इंशाल्लाह, मैंने 3 है, और इस सैलरी के आने के तक 5-6 तक मैं यानी 1 या 2 मेंबर और अपने फैमिली के ऐड करूंगा, जी बिल्कुल जो बिल्कुल। मेरी फैमिली के हैं। और मेरी ये सोच है सर कि ज्यादा नहीं तो कम से कम ये नहीं करना, स्कूल थोड़ा यानी डेवलप हो जाए मेरे गांव का। अल्लाह जानता है, मस्जिद के लिए हमारे यहाँ गांव में बहुत झगड़ा होता है, थोड़ा लेके यानी फिरका परस्ती लेके। तो मैं ये नहीं करना, उस वजह से मस्जिद को थोड़ा सेपरेट, और यानी मेरी ये सोच है कि गांव में बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह बेहतर करेगा। और आपको मैंने आपके वो सवाल के जवाब में यासिर ने तो बहुत अच्छी बात की कि हम जो कहते हैं हम लेट हैं, लेट नहीं, हम जल्दी हैं, जल्दी ये प्रोडक्ट बनाएंगे। एक बात तो ये है।
फिर दूसरी इनकी लेट होने की एक वजह यह है, अगर 40-50 प्रोडक्ट है ना, तो होता है ना कि 10 प्रोडक्ट बन जाए तो लॉन्च हो जाए या 20 बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट ए के साथ 10 प्रोडक्ट जुड़ी हुई है, प्रोडक्ट बी के साथ 5 है, तो यानी सी के साथ 13, तो ये आपस में कनेक्टेड है। अगर एक प्रोडक्ट तैयार है, उसके साथ जो 10 प्रोडक्ट हैं उनमें से 2 प्रोडक्ट अगर नहीं बनी, तो वो वाली प्रोडक्ट नहीं शुरू हो सकती। तो इस वजह से इंटीग्रेशन, ये जो सिस्टम है, एक तो हमें बहुत फायदा देगा, हमें एक प्रोडक्ट में 10 प्रोडक्ट यूज करने को मिलेंगी, ठीक है, और ये और बहुत सारे बेनिफिट होंगे और बहुत सारी अर्निंग भी होगी इसी बेस की वजह से। तो हमें ये टेक्निकल चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी, और इंशाल्लाह जब भी लॉन्च होगा हमारी लाइफ चेंज कर देगा। तो ये कि आप उनको सिर्फ इस वेबिनार में लाने के लिए जरा बात किया करें कि आप सुने, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजें, ठीक है, और तो इंशाल्लाह अगर उनकी समझ में आया तो वो जरूर ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं ज्वाइन करते तो नो इशू। तो आपने तो ज्वाइन कर लिया आई थिंक। जी यासिर। जी सर, मैं बशारत साहब जैसे फिक्रमंद हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है कि सर हम इन्हें कुछ ऑफ द वे जाके स्पेशल फेवर ये दे सकते हैं कि बशारत साहब आपकी टीम में या जो लोग ये करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, हम डे टाइम में उनके लिए 1 से 2 घंटे का सेशन रख सकते हैं, हम उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर आप 10 से 15 लोगों को या 2, 4, 5 जितने भी लोग हैं, तो वसीम सर हम उनके लिए डे टाइम में एक जूम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि आप जो जिनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अगर वो अपने लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए हाजिर हैं सर। जी बिल्कुल। जी बशारत साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं सर जितने भी इन्वेस्टमेंट है ना, ये मुझे ही करनी है, कोई दूसरा नहीं है, तो इसलिए मैं इतने ही कर पाता हूँ। अब तो टाइम भी बहुत कम बचा है, और कुछ यानी कोरोना क्राइसिस की वजह से मैं मुल्क में फंस गया था, 10 महीने तक वापस आया हूँ। तो इसलिए जो है वो मैं अभी इस महीने में 4 या 5 आदमी हो जाएंगे जो मेरे डाउनलाइन है, जो मेरे ही यानी करना इन्वेस्टमेंट से, मेरे ही पैसे से यानी करना होंगे जी। तो बाद में बोलते हैं कि चलो दे देंगे, मैं बोला चलो यार दे देना, कोई बात नहीं। जो आपका देखिए, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत नेक दिल दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। और जो आप ऑन पैसे ज्वाइन करने के बाद आप जो उनके लिए करेंगे, वो आपके लिए भी आखिरत संवारने का सबब बनेगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे, आपको इसी नेक नीति के साथ कायम दायम रखें, हम सबको इसी नीयत के साथ कायम दायम रखें। ये यासिर, आई थिंक हमें ये एक तो मैं म्यूट ऑल की ऑप्शन दे रहा हूँ सबको, तो हम ये वेबिनार क्योंकि टाइम काफी हो गया, हमें क्लोज करना जी बिल्कुल। जी। तो मैं अभी ये अभी सब 1 मिनट के लिए म्यूट होंगे, लेकिन आप प्लीज सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और हम एक वर्ड यूज करेंगे, वी आर सो इन इट टू विन इट, और ये क्लोज करेंगे, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. आज ही बाद